अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। वास्तव में जो उपकारी यह जिन देशना है, ऐसा हम तो कई वर्षों से सुनते आए हैं कि ये जिनेंद्र प्रभु की देशना दिव्य ध्वनि उपकारी है। पर क्यों उसे उपकारी कहा? इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अगर कोई सत्यता का बोध कराने वाली है तो मात्र यह जिनवाणी है। अन्य संसार में जो भी वाणी, जो भी कार्य है, वह परिपूर्ण रूप से असत्य ही है। और इस सत्य वाणी से ही हम अपने जीवन के अतिचारों से दूर हो सकते हैं। और उन्हीं अतिचारों से, अतिक्रमण से दूर होने के लिए हम सभी प्रतिक्रमण कर रहे थे। जो आज तक हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप आदि के निमित्त से जो जो गलतियाँ की है, उनको प्रभु के चरणों में निवेदित करते हुए उससे दूर होने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा शायद ही कोई जीव श्रावक व्यक्ति होगा जो कोई पाप नहीं कर रहा होगा। प्रतिपल प्रति समय जो मेरे पाप में परिणति जा रही थी, और वो भी मात्र मन से, वचन से नहीं, अपितु 108 प्रकार से हम पाप कर रहे थे। कल संक्षेप में हमने उस 108 प्रकार के पापों को समझा था। मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना और संरंभ, समारंभ, आरंभ और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी को परस्पर में गुणा करने से 108 संख्या आई थी। और प्रतिक्षण जो 108 पापों को हम कर रहे थे, उसकी सफाई के लिए हम ये प्रतिक्रमण सूत्र, प्रतिक्रमण आदि पढ़ रहे थे। कल हमने समझा था कि कैसे कैसे पाप और कैसे कैसे कार्य हमने आज तक किए। जैसे कोई मित्र से मिलने पर भीतर की बात अपने आप निकल पड़ती है, ऐसे ही प्रभु के चरणों में पहुंचकर हमारे हृदय को हम खोल के रख रहे। कल प्रभु के चरणों में पहुंचकर हमने कहा था, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ। इस संसार में मेरे लिए कोई अन्य शरण नहीं है, इसलिए आपके चरणों में आया। अभी तक मुझे अपने गलती का किंचित भी एहसास नहीं था, पर अब मुझे उस गलती का एहसास होने लग गया है कि मैंने दुष्ट कर्म किए, दुष्ट विचार किए। हाय, मैंने दुष्ट वचन भी, मर्म भेदी वचन भी बोले। कैसे वचन और कैसा कैसा चिंतन हमने किया, हम स्वयं भी उसके बारे में सोचने लग जाए तो हमारे आंखों से पानी बहने लग जाए। अब जो मुझसे भूल हो चुकी है, उन भूलों को हमें सुधारने का मौका मिला है। अभी तक हमारे भाव भी नहीं होते थे कि मैं उसमें सुधार कर लूँ, पर अब कम से कम सुनने समझने के तो भाव हमारे हो ही रहे। इसलिए हम आपके चरणों में आकर द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल भाव के निमित्त से जो भी दुष्कर्म किए हैं, उसे मन से, वचन से और काय से ठीक करना चाहता। ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी कि जितना भी कर्मों का आश्रय हो रहा है, माँ परिपूर्ण रूप से इन 3 योगों से हो रहा है, मन, वचन और काय।
जितना पाप व्यक्ति शरीर से नहीं कर पा रहा है, वचनों से नहीं कर पा रहा है, उससे कई कई गुना अधिक पाप व्यक्ति मन से कर रहा है। मन में हम क्या कुछ नहीं सोच के बैठ जाते, कैसे कैसे विकार, कैसे कैसे परिणाम हमारे भीतर आते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना। कभी बहुत अच्छे भी, कभी बहुत बुरे भी। उन सभी पापों के निमित्त जो जो भूलें हुई है, गलती हुई है, उसका प्रक्षालन करने के लिए, सफाई करने के लिए ये प्रतिक्रमण सूत्र आचार्य महाराज ने दिए। ये आज लिखे हुए नहीं है। आचार्य महाराजों ने वर्षों पुराने ग्रंथों में इनका उद्धरण किया है, पर क्या करें, आगम में लिखा तो बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है, पर फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सुधार करें तो कैसे करें। सुधार करने के लिए शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें। हम दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए तो तत्पर है, पर स्वयं के बारे में सोचने के लिए हमें समय नहीं। अब उस समय को लेकर जो जो मेरे द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि के निमित्त से जो भी गलती, जो भी भूल हुई है, उनको हमें ठीक करने का समय आया। सबको ठीक करना जानते हैं, माँ सबको मनाना जानते हैं। घर में बेटा, बेटे के पिता, बेटे का और कोई संबंधी, हम सबसे संबंध जोड़ना जानते हैं, सबको मनाना जानते हैं, पर अपने आप को मनाना नहीं सीख पाए। ये प्रतिक्रमण एक ऐसी अद्भुत कला है, अद्भुत कला है, जिसने एक बार भी सच्चे भावों से प्रतिक्रमण किया है, विश्वास मानना उसके पापों का प्रक्षालन तत्क्षण हुआ। झाड़ू लगाने के बाद तो फिर भी क्वचित कदाचित कहीं ना कहीं कोने में धूल बची रह सकती है, पर ये आत्मा को साफ करने वाली, मन वचन काय को साफ करने वाली ये प्रतिक्रमण एक अद्भुत ऐसी कला है कि अगर हमने सच्चे भावों से प्रतिक्रमण किया है, एक एक शब्दों का उच्चारण करके भाव सहित किया है, तो विश्वास मानना हमारे भीतर के हार्मोन्स बदलने में देर नहीं लगी। वैज्ञानिक दृष्टि भी निर्मल जी समझनी होगी। मात्र शब्दों को पढ़ने से कभी भी काम नहीं होगा। जैसे उन शब्दों के बारे में कल मैं देख रहा था, जैसे यहाँ से कथन हो रहा था, मैं पापी, जड़ बुद्धि आदि आदि, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूलें याद आ रही थी, अपनी गलतियां समझ में आ रही थी। ये शब्दों में और भावों में इतनी इतनी जादू है। जब कुछ शब्द, मंत्र, बीजाक्षर उच्चारण करने से प्रतिमा, जो पाषाण था वह प्रतिमा बन जाती है, ऐसे ही ये शब्द अगर मेरे भीतर पहुंच गए तो हमारा परमात्मा प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। इन शब्दों से, इन भावों से भीतर के जो हमारे हार्मोन्स कह दो, हमारे भीतर के जो रसायन है, वे अपने आप बदलते हैं और हमारे जो पाप गलतियां हैं उसको सुधारने का हमें मौका मिल जाता। कैसे कैसे पाप किए हमने, इन पापों के बारे में व्यक्ति अगर वास्तव में, कल हमने कहा था शाम के समय में 5 मिनट उसके बारे में विचार करना, जो मैं आज तक गलती कर चुका। विचार किया कितनी सारी गलती, ऐसा लग रहा होगा कि 5 मिनट बहुत कम कह दिया, पर फिर भी हमारी गलती को समझने का, दूर करने का ये अद्भुत संयोग हमें मिला है प्रतिक्रमण के द्वारा। कल तक हमने प्रारंभिक अवस्था में प्रतिज्ञा की कि प्रमाद के वशीभूत जो प्रचुर मात्रा में हमसे दोष हुए थे, उसका निवारण करना ही प्रतिक्रमण था, और आगामी समय में उसे मैं नहीं दोहराऊंगा, ये संकल्प करना, इसका मतलब था प्रत्याख्यान।
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते करते उसकी भूमिका बनाते बनाते कल हमने सभी जीवों से क्षमा मांग ली। कैसे? जैसे आज तक मांगते थे, एक थप्पड़ लगा दी, सर फोड़ लिया, अब क्षमा करना, क्या करे, तुम्हारी गलती थी इसलिए हमने नहीं, भीतर से उनसे क्षमा भी मांग ली। फिर हमने प्रत्याख्यान रूपी ये भी कह दिया, राग बंद पदो समझ, राग द्वेष हर्ष विषाद इन सबको मैं छोड़ देता हूँ, उनका मैं त्याग करता हूँ, वो सरा में प्रत्याख्यान करता। और एक एक निमित्त को समझने का प्रयास किया। निमित्त संसार से दूर चंचल नहीं हो सकते। हम सोचे ये निमित्त ठीक हो जाए, मैं कोई स्थान पर जाकर कार्य कर लूँगा, ललितपुर में सफलता नहीं मिल रही है, अन्य जगह चले जाओ, कहीं भी घूम लेना, तुम्हारे परिणाम परिणति ठीक नहीं है, तुम चाहे क्षेत्र बदल दो, चाहे बहुत सुंदर मुहूर्त निकाल के देख लेना, काम बनने वाला नहीं है। पर इन निमित्तों के निमित्त से जो भी हमसे भूल हुई थी, द्रव्य, कल संक्षेप में हमने समझा था, देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर अच्छा नहीं लगता ना निर्मल जी? क्यों आए आप गोंदिया से चौका लेके? वहाँ क्या भोजन नहीं मिल रहा था? मिल रहा था, पर समाचार भेज रहे थे, महाराज जी इस बार पता नहीं चातुर्मास ऐसा सुना ही जाता है, किसी मुनिराज को आहार देने मिलते हैं बाबूजी कि नहीं मिलते, ऐसे ही सोच रहे थे ना। पर देखना ये कैसे गदगद भाव होते हैं। दोनों भी जब आए थे तब उनकी आंखों को मैंने पढ़ा, सोच रहे थे कि देखो हर साल जैसा हमें फिर से मौका मिला कि साधु के चरणों में पहुंचकर चौका लगाने। ये द्रव्य का प्रभाव है, निमित्त है। द्रव्य के निमित्त से भाव अच्छे भी होते हैं और द्रव्य के निमित्त से भाव बुरे भी होते हैं। जैसे मदिरा पाई कहता है कि देखो मैं तो शराब नहीं पीता, पर क्या करूं, ये बॉटल सामने आती है तो पीने की इच्छा होती है। बहुत सारे युवा कहते हैं क्या करूं, मैं तो कुछ खाने की भाव नहीं रखता, पर प्रज्वल जैसे अच्छा भोजन दिखता है तो फिर भाव बिगड़ ही जाते हैं। लगता है आज नहीं कल उपास कर लेंगे, कल नहीं परसों उपास कर लेंगे। द्रव्य के निमित्त से अच्छे भी भाव होते हैं, द्रव्य के निमित्त से बुरे भाव भी होते हैं। यहाँ कह रहे हैं द्रव्य खेते काले। कल 6वें श्लोक को हम समझ रहे थे। हो रही हो व्यवस्था भैया जी तो सूत्र दिखा देना प्रतिक्रमण के। 6वें श्लोक को कल हम पढ़ रहे थे, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। जो एक एक निमित्त हमारे पास थे, उन निमित्तों से भागने का प्रयास मत करो, पर उन निमित्तों के पास पहुंचने के बाद भी हम अपने आप को संभालने का प्रयास करो। किससे भागोगे? घर छोड़कर अन्य कहीं पहुंचोगे, वहां से और कहीं वहां जाओगे, पर उससे काम नहीं होगा। हमने अगर अपने मन को मजबूत करके रखा है तो किसी भी क्षेत्र पे पहुँचे, कहीं भी पहुँचे, हम अपने आप को संभाल कर रख रहे हैं तो निमित्त हम पे हावी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते निमित्त हम पे हावी, अगर हम अपने में निर्मल जी मजबूत है तो। और नहीं है तो प्रत्येक निमित्त हमें प्रभावित करेगा, प्रत्येक निमित्त हमें प्रभावित करेगा, द्रव्य भी क्षेत्र भी। शिखर जी नहीं गए आप लोग? शिखर जी नहीं गए? प्रवीण आप गए, राजू कह रहे हम नहीं गए। सुना तो होगा, जो जाके आए उनसे सुना तो होगा कि वहाँ पर ऐसा लगता है, वह पहाड़ चढ़ते हुए ऐसा लगता है। क्या था? क्षेत्र का प्रभाव था। द्रव्य के गुरु के चरणों में अभी तक नहीं मिला था राजू भाई, पर गुरु के चरणों में बैठकर कैसा लगता है, अनुभूति होती है कि नहीं? ये द्रव्य है, शिखर जी क्षेत्र है और काल है।
काल का भी हमारे जीवन में, हमारे भीतर इतना प्रभाव पड़ता है। देखना युवाओं, सुबह तुम्हारे जो भाव होते हैं शाम तक और बदल जाते हैं, और जैसे ही शाम से अंधेरा होता है उस समय के भाव हम किसी को बता नहीं सकते। रात के नहीं कह रहा हूँ, शाम के भी नहीं कह रहा हूँ, दिन के भी नहीं कह रहा हूँ। जिस समय में आगम में सामायिक करने का काल बताया है, उस समय में व्यक्ति, जो निर्मल जी सामायिक करते ना, सूर्यास्त सूर्योदय के समय में जितने जितने अधिक पाप होते हैं वे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ही होते हैं। उस समय काल का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपने परिणामों को संभाल नहीं पाता है। करना, एक क्षण विचार करना, आज तक कभी विचार नहीं किया हो तो आज विचार करना। एक क्षण उस समय पर बैठकर, जितना मन चंचल इन समयों में होता है अन्य समय में नहीं होता। कौन सा समय? शाम बीत गई, अब रात प्रारंभ होने वाली है। उस समय में व्यक्ति को लगता है कहीं घूम के आ जाऊं, गाड़ी उठा लूँ, कहीं घूम के आ जाऊँ, किसी से मिल के आ जाऊँ, किसी से बातें करके आ जाऊँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, यहाँ पार्टी मना लूँ। उतना काल संभाल लेगा तो रात अच्छी बीतेगी। ये काल का प्रभाव है। द्रव्य, क्षेत्र और काल, काल का प्रभाव समझ रहे हैं कि इनके निमित्त से हमने कैसे कैसे पाप किए। वही काल अगर हमने सही चुना है और सही काल में सही निर्णय ले लिया है तो बहुत कुछ पापों से हम बचते हैं। क्यों कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम ध्यान साधना कर लो, योग कर लो, सामायिक कर लो, भगवान की स्तुति वंदना माला फिरो। क्यों? उसी समय पे परिणाम बिगड़ते हैं। ऐसा कह मत देना पंडित जी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। ये उपादान दृष्टि से स्वीकार है, पर निमित्त होता है। चंद्रमा कहाँ? योजनों दूर है, योजनों दूर चंद्रमा है, और चंद्रमा की जैसे पूर्णिमा अमावस्या व कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के निमित्त से उसमें घटबढ़ होती है। समुद्र का पानी जानते हो क्या? समुद्र का पानी भी कम ज़्यादा होता है। क्यों? चंद्रमा की जैसी कलाएं बढ़ती है घटती है, वैसे ही जीव के ही और समुद्र का पानी भी। क्यों कहा अष्टमी, चतुर्दशी आदि को आगम में व्रत ऐसी संज्ञा क्यों दी? व्रत के दिन क्यों कहते हैं? उसी समय पे प्रोषोदोपवास आदि की व्याख्या क्यों की है? वही काल था जब व्यक्ति के परिणाम बिगड़ते हैं। आप इतिहास भी खोलकर देख लेना, जितने जितने वह देशव्यापी विश्वव्यापी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी है वह लगभग अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा इनके ही 1-2 दिन आगे पीछे होती है।